नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव शर्मा स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान जो पटवारी परीक्षा, वन रक्षक, जेल पैरी सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो हम देख लेते हैं, निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। तो आज हम देखने वाले हैं संभागवार जनरल नॉलेज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल संभागों की जो संख्या है वो है 10। और जिलेवार सबसे बड़ा संभाग अगर हम देखते हैं तो जबलपुर संभाग प्रदेश का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। इस बात को नोट कर लीजिए, जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। दूसरे नंबर पे आता है भोपाल संभाग। जबलपुर संभाग में लिख लीजिए 8 जिले आते हैं। उन 8 जिलों के बारे में हम नीचे बात करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है भोपाल संभाग। भोपाल संभाग में 5 जिले हैं। तीसरा है इंदौर संभाग, 8 जिले हैं। इंदौर संभाग जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर का संभाग कहा जाता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं तो आता है ग्वालियर संभाग, 5 जिले इसमें आते हैं। छठा है सागर संभाग, 6 जिले आते हैं। उज्जैन संभाग 7 जिले आते हैं। शहडोल संभाग इसमें 3 जिले आते हैं। चंबल संभाग लिख लीजिएगा, चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं। रीवा संभाग 4 जिले और नर्मदापुरम इसमें 3 जिले आते हैं। उसके बाद आता है आपका जबलपुर के बाद उज्जैन, फिर सागर, उसके बाद आपका आएगा भोपाल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, चंबल और नर्मदापुरम। इंदौर और जबलपुर इसमें 8 जिले हैं। फिर है यू से उज्जैन जिसमें 7 जिले हैं। ऐसे सागर, बीओ यानी भोपाल, गार, ग्वालियर और रीवा 5 जिले और रीवा में है 4 जिले। इसके बाद आता है शहडोल संभाग और चंबल संभाग। इसके बाद नर्मदापुरम 3 जिलों के साथ मिलके बना है नर्मदापुरम संभाग। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों जबलपुर संभाग के बारे में। जबलपुर संभाग अब देख सकते हैं, संभाग ऐसा संभाग है जो जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग कहलाता है। इसमें जो जिले हैं वो देख लेते हैं। जबलपुर जिला, कटनी, नरसिंहगढ़, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। संभाग जबलपुर बड़ा है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से। उसी तरह छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तो इसके बाद जो आता है हमारा इंदौर संभाग। इंदौर संभाग यह दूसरा बड़ा संभाग है। इंदौर संभाग में आपके जो जिले आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। इंदौर, धार, पूर्वी निमाड़ जिसको खंडवा बोलते हैं, उसके बाद है बुरहानपुर, फिर उसके बाद है अलीराजपुर, फिर है झाबुआ, पश्चिमी निमाड़ जिसको खरगोन बोलते हैं और आखिरी है बड़वानी। आप इसको याद रख सकते हैं। आप लिखेंगे इधर, ई से इंदौर, धर से धार, फिर है पूर्वी यानी पूर्वी निमाड़। पूर्वी निमाड़ को आप याद रखेंगे खंडवा के रूप में। नीचे आपको और ज़्यादा आसान हो जाएगा याद रखना, अली झा, अली से अलीराजपुर, झा से झाबुआ, इधर पूर्वी अली झा, करता खरबड़, आई से इंदौर, धर यानी धार, पूर से पूर्वी निमाड़, अली झा यानी अली राजपुर और झाबुआ, करता हमने जोड़ा हुआ है, खर मतलब खरगोन और बड़ से बड़वानी। खरगोन पश्चिमी निमाड़ है तो खरगोन याद हो गया और पूर्वी निमाड़ को आपको ध्यान रखना है खंडवा। इस तरह से आपको ये पूरे जिले इंदौर संभाग के आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें भोपाल संभाग की तो इसका मुख्यालय राजधानी भोपाल है, यानी कि ये प्रदेश की राजधानी भी है। इसका जो मुख्यालय है भोपाल संभाग का वो प्रदेश की राजधानी भी है। और इसमें 5 जिले आते हैं। कौन कौन से 5 जिले आते हैं देख लेते हैं। रायसेन, विदिशा, सीहोर, राजगढ़ और भोपाल। तो ये 5 जिले आपके भोपाल संभाग में आते हैं। हम जिलेवार हर जिले की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर, वहाँ की विशेषताएं, वहाँ की फसलें, वहाँ की भौगोलिक स्थिति सब के बारे में बात करेंगे जिलेवार। तो आप बने रहेंगे हमारे साथ। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर सकते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं ग्वालियर संभाग की। ग्वालियर संभाग इसमें 5 जिले आते हैं। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। है रीवा संभाग। रीवा संभाग में भी आपके 4 जिले हैं, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। इसके बाद हम बात कर रहे हैं उज्जैन संभाग की। उज्जैन संभाग में आते हैं 7 जिले, उज्जैन, रतलाम, देवास, मंदसौर, नीमच, शाजापुर और आगर।
इसके बाद हमारा 7वां संभाग जो कि है सागर संभाग। सागर संभाग में जो जिले आते हैं वो आते हैं सागर जिला, पन्ना, दमोह, छतरपुर और टीकमगढ़। 8वां संभाग है हमारा चंबल संभाग, ये ध्यान रखेंगे। भिंड, मुरैना, श्योपुर, ओनली 3 जिले इस संभाग के अंदर आते हैं। और हमारा है अगला जिला नवा संभाग जो है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में आपका नर्मदापुरम खुद जिसको होशंगाबाद कहा जाता है, अब इसका नाम हो गया है नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। तो हमारा आखिरी संभाग है 10वां संभाग, जिसमें भी 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। जबलपुर संभाग की अगर हम बात करें, जबलपुर संभाग की जो विशेषता है तो ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में है, जिसका जो पूर्व में नाम था वो त्रिपुरी था और यहाँ हय्यई वंश का राज्य था। सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो कलचुरी वंश की राजधानी था ये राजपूत काल में। और अगर हम बात करें कि मध्य युग में गोंडवाना राज्य का ये केंद्र बिंदु था। गोंडवाना जो राज्य था उसका केंद्र बिंदु जबलपुर था। ब्रिटिश शासकों के टाइम पे मराठा, जो कि 1817 की बात है, तो कैंटोनमेंट क्षेत्र बनाया गया था इसको। ये महाकौशल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। मदन महल किला जो कि गौंड राजा मदन शाह ने बनवाया था 1116 में, वो भी यहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करें संग्राम सागर और बजना मठ, ये गौंड राजा संग्राम ने 1500 ईस्वी के आसपास बनवाया था। ये जबलपुर की विशेषता है। तो बने रहे हमारे साथ। जय हिंद। जिसमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं है कर सकते हैं।